हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्ले विद मैथ एंड रीजनिंग। और इस टॉपिक में हम लोग फिगर काउंटिंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किसी फिगर में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब फिगर है और इसमें अगर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी मान के कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और गलती ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ट्रिक्स ऐसे ऐसे कुछ स्टेप बताएंगे जिसका हेल्प से 2 सेकेंड में आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और वो बहुत ही इजी और एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा। तो कुछ स्टेप्स समझाते हैं, उसके बारे में हम लोग सारे फिगर्स पे सेम स्टेप अप्लाई करेंगे और कोई चेंजिंग नहीं। एक ही स्टेप पे जितने भी फिगर्स हैं और भी बहुत सारे इससे भी टफ फिगर के बारे में देखेंगे और सब में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बहुत ही इजीली कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे अगर ये बहुत ही बेसिक फिगर है, अब इसमें हमसे पूछे कि कितना ट्रायंगल बन रहा है इस फिगर में, तो इस फिगर तो चलो हम काउंट भी कर सकते हैं, इसमें ए बी सी दे के भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये सब फिगर, ये सब फिगर, ये सब फिगर और ये फिगर, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सवाल CGL 2019 में आया हुआ है, टीयर 1 में, CGL 2019 में। तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें काउंट करने के लिए 1 2 3 नंबरिंग कर देना है, 1 2 3। और स्टेप क्या है, 1 2 3 करने के बाद जितना आया उससे एक ज़्यादा कर देना है, तो 3 गुने 4 और डिवाइड में 2 कर देंगे। जितना आया उसका एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 और ये 6 आ गया आंसर। उसी तरह से इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1 2 3 4, 4 है तो 4 × 5 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2, मतलब 10 आ गया यहाँ से। और इस बेस से 10 बनेगा, फिर इस बेस अगर ऐसा बेस है तो यहाँ भी 1 2 3 4 करेंगे और यहाँ भी 4 × 5/2 मतलब 2, यहाँ से भी 10 बनेगा। तो 10 + 10 कितना हो गया? ये हो गया 20 रेक्टेंगल, 20 ट्रायंगल बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो इसको भी 1 2 3 4 5 आया, तो 5 है तो 5 × 6 डिवाइड में 2 मतलब 3 और ये 15, तो सेम यहाँ से भी 15 ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से भी 15 ट्रायंगल बनेगा, ओवरऑल 45 आंसर। अब अगर हम इसको ए बी सी करके काउंट करेंगे तो कभी नहीं काउंट कर पाएंगे और वो गलत हो जाएगा, लेकिन ये 45 इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ गया। उसी तरह से अगर इसमें हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे नीचे के लेयर में 1 2 3 4 कर देते हैं, तो 4 आया तो मतलब 4 × 5 डिवाइड में 2 और ये आ गया 10। यहाँ से इस नीचे वाले बेस से 10 ट्रायंगल बना। यहाँ से अगर हम इस बेस से कैलकुलेट करना चाहे तो 1 2 3, तो 3 है तो 3 × 4 डिवाइड में 2 मतलब 6 यहाँ से। उसी तरह से 1 2 3 तो यहाँ से भी 6, यहाँ पे 2 है 1 2, तो 2 गुने 3 डिवाइड में 2 मतलब 3 यहाँ से। उसी तरह से 3 यहाँ से और ये भी तो नीचे वाला ही आ गया 1 2 3 4, तो 4 × 5 डिवाइड में 2 मतलब ये आ गया 10। तो 10 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 और 10 38, तो ये 38 इसका आंसर आ गया। कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें हम कैलकुलेट करना चाहे तो 1 2 3 4 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 6 डिवाइड में 2 मतलब ये आ गया 15। उसी तरह से अगर इस बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो इस बेस में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 5 डिवाइड में 2 मतलब ये 2 2 और ये 10 हो गया। इस बेस में कैलकुलेट करना चाहे तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 10 आ जाएगा। इस बेस में कैलकुलेट करना चाहेगा तो 1 2 3 और 3 का कितना हो जाएगा 6, यहाँ से भी 6 और यहाँ से 3, तो 6 6 12 10 और 10 20 और 15, 15 और 20 35, 35 और 12 और 3 15, ये हो गया 50। यहाँ से आ गया 50 ट्रायंगल और ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। इसमें अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे बेस है, ये बेस है तो 1 और 2 हो गया, तो 1 और 2 के वजह से कितना आएगा 3 ट्रायंगल यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। उसी तरह से 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। इस तरह से बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो गया। मतलब कि कितना हो गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और ये 27 तो अभी फिलहाल आया। लेकिन कुछ ट्रायंगल्स इसमें एडिशनल बढ़ गया। कैसे कि अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को ज्वाइंट किया है तो ये एक ट्रायंगल एक एडिशनल इधर से आ गया और दूसरा एडिशनल ट्रायंगल इधर से आ गया, जो इस स्टेप में कैलकुलेट हमने नहीं किया था, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 29 इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4, 4 आया तो 4 का डबल कर देंगे, 4 का डबल जो मैक्सिमम आया। अगर स्क्वायर टाइप में इस तरह से डायगोनल की वजह से कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 का
दे देंगे और 4 आया तो 4 का डबल कर देंगे, जो मैक्सिमम आएगा उसका डबल कर देंगे। तो मैक्सिमम इसमें 4 है तो 4 का डबल आ गया 8। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये हो गया 2 3 4, 4 हो गया। एक ट्रायंगल अगर यहाँ से देखें तो ये हो गया 5, एक ट्रायंगल ये 6 और एक ट्रायंगल ये 7 और दूसरा अगर हम चेक करें तो ये हो गया, फिलहाल हम लोग का एक और आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जितना आया उसका डबल कर देना है। अब और भी फिगर्स के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट फिगर है ये सारा। अब इसमें भी हम लोग को ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। देखते हैं, जैसे अगर इससे पहले बताए थे कि अगर ऐसा फिगर रहता हो स्क्वायर में डायगोनल के वजह से बनता हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर काउंट कर लेते थे 1 2 3 4, 4 आया जो मैक्सिमम आता है उसका डबल कर देते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही करना है। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 6 का डबल कर देंगे तो 6 का डबल कितना हो गया 12। इसका आंसर आ गया 12 आ जाएगा आंसर। अगर दूसरे का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, 8 का डबल कर देंगे 16। इसमें काउंट करते रह जाएंगे, 16 ट्रायंगल आ जाएगा आसानी से। इसमें 16 ट्रायंगल आंसर हो गया। अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इस तरह के फिगर में कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 2 आया। ओके, तो 1 और 2 है और जैसे देखो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से डाला हुआ है और यहाँ से भी एक लाइन डाला हुआ है, मतलब ये दोनों नंबर सेम है, एक इधर से है और एक इधर से। तो अगर सेम रहता है तो क्या करेंगे उसके लिए याद रखना है, और अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, बस 2 ही कंडीशन आएगा, या तो सेम रह सकता है या फिर डिफरेंट रह सकता है। यहाँ से सपोज करते हैं 5 लाइन इधर परपेंडिकुलर नीचे रहे और इधर से 2 लाइन रहे तो ये डिफरेंट हो गया, 2 लाइन इधर से रहे 2 लाइन इधर से रहे तो सेम हो जाएगा। तो सेम रहने के केस में 1 और 2 आता है तो यहाँ पे 2 का क्यू कर देंगे और ये 8 आंसर आ गया। 2 का क्यू मतलब 8 आंसर आ गया। यहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 और 2 लाइन नीचे की तरफ है तो 2 लाइन इस तरफ है तो सेम है, तो 3 आया तो सेम रहता है तो 3 का क्यू जितना आएगा उसका क्यू 1 2 3, तो 3 का क्यू 27 ट्रायंगल, ये आंसर आ गया। इसमें भी कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन सेम है और इस तरफ भी 3 लाइन है तो सेम है, तो कर देते हैं 1 2 3 4, 4 आया तो 4 का क्यू मतलब 64 आंसर आ गया। अब इसको काउंट करने में, इतना मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड से भी कम। 1 सेकेंड से कम समय में भी इसका हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना ईजिली कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें नीचे की तरफ 1 2 3 लाइन डाला हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ हम लोग का ये एक ही लाइन डाला हुआ है। तो ये सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग कुछ और कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इस वजह से देखते हैं तो 1 2 3 4 आया तो 4 का मतलब क्या हो गया 4 × 5 डिवाइड में 2 और ये आ गया 15 आ गया। तो ये 15 यहाँ से आ गया। और दूसरे अगर हम देखें तो एक सेकेंड, इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ तक तो हम लोग का सेम था, जितना नीचे से रहेगा उतना ही ऊपर की तरफ रहेगा तो उसका क्यू कर देना है और कुछ नहीं। अगर इसमें हम देखें तो इसमें नीचे की तरफ 3 लाइन है जबकि ऊपर की तरफ एक ही है, मतलब अलग अलग हो गया, ऑड हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 है तो 4 × 5/2 ये आ गया 15। उसी तरह से यहाँ से भी 1 2 3 4 आया मतलब 4 × 5 तो 4 × 5 डिवाइड में 2 मतलब यहाँ से भी हो गया 15 दूसरा। लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 और 2 के वजह से कितना बनेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 15 15 30 और 3 चौक 12, तो ये आ गया 42 आ गया। लेकिन अगर हम इसमें और देखें तो ये तो 42 आ गया और माइनस करना पड़ता है। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल्स इसमें कॉमन आ गया है। तो बहुत सारे ट्रायंगल्स कॉमन कौन आ गया है, तो कॉमन ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करते हैं जितना कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉमन पॉइंट है, मतलब 8 इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 34 और 34 इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया 34। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो इसमें देखें तो ये भी फिर से वही वाला आ गया ऑड वाले, तो एक तीन लाइन नीचे है, 2 लाइन ऊपर है। अगर बराबर रहता तो उसका हम लोग क्यू कर देते, लेकिन बराबर नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 1 2 3 4, 4 मतलब तो 4 × 5 डिवाइड में 2, तो ये आ गया यहाँ से 10, तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और उसी तरह से 10 यहाँ से, ये तो मिल गया। लेकिन इन दोनों को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 आया, और 3 की वजह से कितना बनेगा, तो 3 × 4 डिवाइड में 2 मतलब 2, 6 बनेगा। 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो ये हो गया 10 20 30 प्लस 6 12 और 6 18 और 24, और माइनस करना पड़ेगा जो कॉमन है। कॉमन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट कॉमन कैलकुलेट करेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 42 आंसर, 42 ट्रायंगल इसमें बनेगा। उसी तरह से अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो इसमें कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे देखें तो हम लोग का हो गया यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 की वजह से 8 इधर, उसी तरह से 1 2 3 4 इधर से भी 8, तो ये 16 तो हो गया इधर से। लेकिन जब बहुत सारे फिगर्स को ऐड करते हैं, दो अलग अलग फिगर को हम ऐड करते हैं, तो कुछ ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स का नंबर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, एक तो ये बढ़ जाएगा और दूसरा एक ये बढ़ जाएगा, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो इसका 18 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और फिगर्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट फिगर पे देखते हैं। जैसे अगर इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करना, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है उसका डबल कर देंगे 12 इधर से, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी 12। अब 24 तो इसका फिक्स है, प्लस 2 फिगर को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ट्रायंगल्स ऐड हो जाएगा। जैसे इन दोनों को ऐड करने से ये हमको एडिशनल ट्रायंगल मिल गया, एक ये एडिशनल ट्रायंगल मिल गया, दूसरा ये एक ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, तो 2 और 2 4 मतलब 28 इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ गया। इसमें भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 आया, तो 4 का मतलब 8, यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से भी 8, 1 2 3 4, यहाँ से भी 8, 1 2 3 4, यहाँ से भी 8, तो इसका जो ट्रायंगल्स का नंबर आ रहा है 8 × 4 ये 32 तो हो गया, प्लस बहुत सारे फिगर्स को ऐड कर रहे हैं तो ट्रायंगल का नंबर बढ़ेगा। कैसे, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया, उसी तरह से एक यहाँ से ऐसे नहीं, एक 2 हो गया, और अगला एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा एक ट्रायंगल ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो 6 तो ये हो गया। लेकिन उसके बाद और भी कुछ ट्रायंगल्स मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ से इन तीनों को मिलाए तो एक ट्रायंगल, यहाँ से इसको मिलाए तो एक ट्रायंगल, यहाँ से इसको मिलाए तो एक ट्रायंगल, तो 3 और एडिशनल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा 41 ट्रायंगल। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4, तो ये ट्रायंगल तो एक हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल बीच में हो गया और एक खुद हो गया, ये 5 ट्रायंगल आसानी से आ गया 5 ट्रायंगल। उसी तरह से अगर इसमें हम कैलकुलेट करें तो इन सब ट्रायंगल्स के लिए अगर बहुत सारे फिगर इसमें दे दे तो उसके लिए एक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे 4n+1, 4n+1, जहाँ से n नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स रहेगा, स्मॉल ट्रायंगल्स, तो 4n+1 कर देंगे। जैसे इसमें स्मॉल ट्रायंगल्स का नंबर कितना है, एक स्मॉल ट्रायंगल, ये एक छोटा ट्रायंगल, फिर एक छोटा ट्रायंगल, तो 2 है, तो 4 × 2 + 1 करेंगे तो ये 9 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 9। कैसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4 और फिर से ये बड़ा वाला 5 6 7 8 9, आंसर आ गया 9। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 और ये वाला 4 और ये खुद बड़ा 5 6 7 8 9। इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें कितना आ जाएगा, इस फिगर में देखें तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ से एक फिगर बन जाएगा ये 1 2, तो 2 के वजह से 3 ट्रायंगल इधर से, 3 ट्रायंगल इधर से, 3 ट्रायंगल इधर से, और एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये वाला खुद है, तो मतलब 3 3 6 3 9 1 10 और एक 11 ट्रायंगल, 11 इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो गया। सेम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 1 2 1 2 3 4,
तो यहाँ से 4 की वजह से तो 4 × 5 डिवाइड में 2, मतलब ये 10 आ गया और ये 3 आ गया और यहाँ से भी 3 ट्रायंगल आ गया। दूसरा एक ट्रायंगल तो एडिशनल ये हो गया। नेक्स्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये सेम फिगर था ना, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे ऐसे था, ये एक सेकेंड, ऐसे तो अब कोई और बनेगा ही नहीं, इस तरह से था। तो चलो ये हो गया 10, ये 3 और ये 3, तो हमारे पास आ गया 10 + 3 + 3 प्लस उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 तो हो गया। और दूसरा और क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये खुद हो जाएगा ये, प्लस एक ट्रायंगल इस लाइन की वजह से ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, तो 2 और ऐड करेंगे तो 10 3 13 3 16 और 2 18 19 और 1 2 21, 21 ट्रायंगल यहाँ से का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल्स के बारे में कैलकुलेट करना सीख लिए। अब कुछ और पिरामिड्स के बारे में देखते हैं कि अगर पिरामिड्स का नंबर कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल से पूछता है, नहीं पूछता है। देखते हैं फिर भी 1-2 एग्जाम्पल। ये फिगर पिरामिड है और इसमें कैसे पिरामिड्स का नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला को ध्यान रखना है, n × n + 2 × 2n + 1 और डिवाइड में 4, ये 8 हो जाएगा, डिवाइड में 8। तो ये पिरामिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, n × n + 2 और 2n + 1 डिवाइड में 8। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4, ये n 4 है, n = 4। हर एक फिगर के लिए n का वैल्यू अलग लगाएगा। अगर इसमें हम 4 पुट करेंगे तो 4 × 6 × 9 और डिवाइड में 8, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये हम लोग का हो गया 2 से, और ये 3, मतलब 27 पिरामिड इसमें बनेगा। तो इस तरह से हमने किसी भी फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करना सीख लिए, बहुत ही आसानी से, 2 सेकंड में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो डेज से रिलेटेड रहेगा, डेज को किसके अपोजिट कौन होगा, है ना, बहुत सारे बातें करेंगे डेज से रिलेटेड, हर एक तरह का जहाँ से कंपटीशन में सवाल आता है, और सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही उस पर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट डेज के बारे में देखते हैं। थैंक यू।